मंजूर भाई अपने अल्फाज में थोड़ा सा बताएं, मैं बोलूंगा तो व्यूअर्स बोलेंगे अपनी कहानी सुना रहे हैं, तो आप बताएं, ज़्यादा बेहतर है। नहीं बिल्कुल शुक्रिया। हसनैन भाई ने बहुत हमें ब्रीफ किया, एक एक बात के लिए उन्होंने पता नहीं कितना टाइम हमारे लिए निकाला है। और उसके अलावा उन्होंने जिस दिन मैंने फ्लाई होना था उस रात उन्होंने तकरीबन घंटा डेढ़ मुझे सही एडवाइस किया कि यार इस तरीके से आना है, ये मसला है, इंशाल्लाह हो जाएगा काम। कोई लेकिन जो भी इनसे मैं यही कहता हूँ कि जो भी क्लाइंट से काम करवाएगा इंशाल्लाह परफेक्ट काम करते हैं और दिल से काम करते हैं, और बिल्कुल इसमें कोई हेरा फेरी वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हसनैन भाई। तो आपकी सर्विसेज जिस तरह आप दे रहे हैं ना, अभी फ़िलहाल मैंने कहीं और देखी नहीं। वहाँ से रब्ता किए थे इंडिया से, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये बोले थे उससे अच्छा काम हो। तो किसी पाकिस्तानियों पे भरोसा नहीं करना, कोई आपके साथ मुखलिस नहीं है। मैं इतनी बड़ी बात बोलता हूँ कि मैं अगर कोई मेरा मुखलिस है तो मेरे घर वाले हैं, उसके बाद अगर टर्की में कोई मुखलिस है ना तो 2 बंदे का मैं नाम लूँगा, और ये मैं पहले से सोच कर आया था। 2 बंदा जो है यहाँ पर मेरे साथ जो मुखलिस है वो एक हसनैन भाई हैं और एक वजी भाई हैं, इसके अलावा कोई मुखलिस नहीं है मेरा। ये सब हसनैन साहब ने जिस तरह किया, मैं समझता हूँ ऐसा एक अच्छा इंसान ही कर सकता है। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत खुलूस के साथ लोगों के काम करते हैं, ऐसे लोग कम होते हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हसनैन से आप कांटेक्ट करें। मैं आपको मतलब ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि इफ़ यू नीड अ जेन्युइन पर्सन, ही इज़ द गाय। तो बाकी आप लोग जो है वो स्मार्ट हैं और यहाँ पे आकर के आप लोग खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो थैंक यू सो मच हसनैन। हैदराबादी या फिर हिंदुस्तानी तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो भी यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे हसनैन भाई से कांटेक्ट कीजिए। बहुत नेक और बहुत मुखलिस बंदे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी फैमिली की जो है हर कदम पे मदद किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक छोटा सा वाक़या हुआ था कि जब हम फर्स्ट डे आए थे तुर्की इस्तांबुल एयरपोर्ट पर, तो हमारे 6 बैग्स मिस हो गए, हमको नहीं मिले। हम लोग काफ़ी ढूंढे, परेशान हुए, बहुत कोशिश किए। फिर हसनैन भाई से कांटेक्ट किए एयरपोर्ट से ही, तो हसनैन भाई ने कहा कि फिर आप वापस आ जाओ, फिर दूसरे दिन हम करते हैं। फिर दूसरे दिन एक अपने बंदे को दे करके भेजे मुझे एयरपोर्ट, तो वहाँ जा कर के वो बंदे ने पूरा इन्फॉर्मेशन वगैरह में सब कार्रवाई किया। फिर उसके बाद में जो है मुझे हसनैन भाई का जो बंदा था उसने मेरे 6 बैग जो खोए हुए थे वो मुझे दिलवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारा सामान सब उसी में था बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जब हम यहाँ आए, फिर होटल में रहे, उसके काफ़ी चार्जेस हो रहे थे, तो फिर ये इतने नेक और अच्छे इंसान है कि इन्होंने ये अपना अपार्टमेंट हमको दिया है इन्होंने। तो अब हम कुछ दिनों से इन्हीं के पास हैं रुके हुए। तो जो भी अगर TRC वगैरह का काम है जो भी गवर्नमेंट का, तो बहुत अच्छे नेक और अच्छे बंदे हैं, मुखलिस हैं, हमदर्द हैं। फिर जो है मैंने इनसे रब्ता किया, व्हाट्सएप पे इनका फ़ौरन रब्ता आया, मतलब रिस्पांस आया, वरना 1-2 लोगों को और भी किया था। तो एक्चुअली यहाँ मुझे आइडिया नहीं था कि कोई गाइड सही से कैसे करें, बट इनकी बेस्ट थिंग ये है कि ही फील लाइक अ फैमिली। अपने सभी क्लाइंट वैसे डील करते हैं कि जैसे वाकई कोई फैमिली की तरह, क्योंकि इनकी एफर्ट सिंसियर है। और अभी तक कोई भी नहीं बाहर निकला जो कि मुझे उन्होंने निकाल दिया, और ये ना मेरी इसमें कोई है, ये सिर्फ अल्लाह ताला ने की और इनकी हेल्प थी। अल्लाह ताला ने इनको वसीला बनाया और उन्होंने किसी भी जगह पे मुझे लेट डाउन नहीं होने दिया। अगर कुछ चीज़ मांगी है उन्होंने उस टाइम अवेलेबल करके दिया। वो पैसे बाद की बात थी, लेकिन जो एक इंसानियत होने नाते उन्होंने सबसे पहले वो चीज़ अदा की है, और मैं इनका बड़ा थैंकफुल हूँ। हसनैन भाई ने जिस तरह अब तक भी मुझे आगे लेके चल रहे हैं और जिस तरह मुझे गाइड कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ भाई ब्लाइंड ट्रस्ट है इनके ऊपर। नॉट प्रोफेशनल कि बस काम कराया, पैसे लिए और अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहली चीज़ हसनैन भाई ने हेल्प करने के बाद भी लोग होते हैं ना जैसे कमीशन रखते हैं, अपना कमीशन बेस पे रखते हैं कि उनके होटल वगैरह पे कमीशन होती है। हसनैन भाई ने फी सबिलिल्लाह तौर पे काम किया, एक कुछ भी नहीं मांगा, उल्टा हर चीज़ खुद से की कि भाई मेरे साथ आओ, खाओ पियो, बस मैं कर रहा हूँ सब कुछ। नहीं आपकी कहीं आपके साथ मिसकमिटमेंट हुई? जो अब तो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ ना, मुझे यहाँ पे पता लग गया सब सारे सिस्टम का, तो अब मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि आपकी सर्विसेज जिस तरह आप दे रहे हैं ना, अभी फ़िलहाल मैंने कहीं और देखी नहीं। तो लिखा है तो फरीद भाई इज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, मुंबई के भाई। मुंबई मेरे माशाल्लाह भाई, यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा, और ख़ास तौर पर हसनैन भाई से मिलकर। तो जिसको भी इन्फॉर्म मतलब करना है, रब्ता करना है, तो हसनैन भाई से माशाल्लाह कर सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद में भाई यहाँ पे कोई भी फेक एजेंट्स के हाथ में मत जाना भाई, बहुत तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं।
तो बेटर है कि थोड़े पैसे ज़्यादा दे दो और हसनैन भाई के से इंसान यहाँ पर मिलेंगे, इंशाल्लाह हसनैन भाई मिलेंगे तो उनके साथ में रब्ता करके उनके साथ में कनेक्शन बनाओ और भाई यहाँ पे अपनी टीआरसी बना के ले लो, सबसे पहले बेस्ट यही है। और यहाँ पे बिज़नेस वगैरह भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है। बाकी ये हसनैन भाई पे हमने फुल ट्रस्ट किया। पीछे से हमारी पाकिस्तान से इनसे डीलिंग चल रही थी और यहाँ पे वो एक बात मशहूर है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो आप हसनैन भाई से इंशाल्लाह, कोई ये मल्टी टैलेंटेड मैन है, तो जो भी आपको परेशानी है आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं सबसे पहले टीआरसी अप्लाई करने के, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं भाई, हमें जरूरत नहीं है किसी को बदनाम करने की, सही है, नाम किसी का नहीं लेना है। जिससे सबसे पहले टीआरसी अप्लाई करवाई थी उसको कितने पैसे दिए थे? पहले मैंने $200 दिया था। $200 दिए, उसने फाइल बना के दी, फाइल बना के यहाँ आके सबमिट करी, करा। $200 उसको वहाँ दिए, फिर वापस दोबारा उसके पास गए, उसने तुमको नुमेरा टार जो टापू बेचा वो उसके कितने पैसे दिए? 1700 का। 1700 लीरा। 1700 लीरा। 200 कहा कि यार ये मेरा काम तो नहीं हुआ, वो कहते हैं मैं क्या करूँ अभी। पैसे वापस नहीं दिए। उसको कितने दिए थे? 2400 रुपए उसको दिया। सही है भाई, $200 पहले दिए, 1700 लीरा फिर दिए, फिर 2400 लीरा फिर दिए, फिर भी काम नहीं हुआ टीआरसी का। यहाँ आते हुए तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम रिस्क ले रहे हो? जो आदमी रिस्क नहीं लेता उसका सब कुछ रिस्की हो जाता है। हाँ भाई इस्माइल भाई आ गए हो? बर्फबारी यार बहुत खतरनाक हो रही है। I request those people who come first time so please contact Sir Hasnain। रोज ही हलाल करते हैं, पैसे 2 रुपए ज्यादा लेते हैं मगर रोज ही हलाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आदत है। महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। मकसद ये है कि whenever you are coming to here तुर्की, आप यहाँ आते हैं, while you are processing your TRC, please hire someone who know the process very well। अगर आप किसी आगे पीछे ऐसी आड़े टेढ़े जाहिल आदमी के हत्थे चढ़ गए तो फिर आप गए। वो भाई इतना मतलब पागल बनाते हैं अगला बंदा, वो समझते हैं सारे जाहिल हैं, इनको पढ़ना नहीं आता। हल्की सी तुर्की में और इंग्लिश में इतना फ़र्क नहीं है। मैंने जहाँ तक वो किया है उसमें सामने लिखा हुआ है कि 2 बंदों का नोटर हुआ है, वो मुझे बोल रहे हैं नहीं तुम्हारा अकेले का नोटर हुआ है। 2 बंदों की फ़ीस मुझसे अकेले से मांग रहे थे। उस बात पे भी उनसे मतलब शुरू से उनके पास मैं जब से गया ना, उनको क्लाइंट हैंडल करना ही नहीं आता, बात करने का तरीका नहीं है। एक तो वो अजीब तरीके से बात करते हैं, तो आपको प्रॉपर काम पता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई सीधा थोड़े पैसे दे के ज़्यादा करवा लें अपनी ख्वारी और इन सब चीज़ों से बच के। बस आप लोग भाई कहने का मकसद यही है, स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग जब भी यहाँ आए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही टीआरसी प्रोसेस करवाएं, आप किसी से भी टीआरसी प्रोसेस करवाएं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को ना अक्ल शऊर की दौलत दी हुई है कि आप जब किसी से बात करते हैं ना तो आपको आइडिया हो जाता है ये बंदा स्कैम कर रहा है या मेरे साथ सिंसियर है। तो वो अक्ल शऊर को इस्तेमाल करते हुए अच्छे पढ़े लिखे बंदे से अपना टीआरसी प्रोसेस करवाएं ताकि आप लोग के सर में दर्द ना हो। करें यहाँ एक दूसरी बात, ये जो हसन भाई ये काम करते हैं ना टीआरसी के हवाले से, तो यहाँ मैंने लोगों को देखा जहाँ मैं जिनके साथ रह रहा हूँ उनकी एक महीने अपॉइंटमेंट नहीं आती है। सही ठीक है। और जैसे ही मैंने अगले दिन जमा कराया 14 दिन के अंदर मेरी अपॉइंटमेंट आ गई। वो सब हैरान थे कि आपकी इतनी जल्दी, हमारे एक महीने अपॉइंटमेंट नहीं आती है। फिर उनके कार्ड फिर बहुत सारे, अगर वो पैसे भी दे दें किसी को ज़्यादा, तो अभी जो जिनके साथ मैं रह भी रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि मेरे रेंटल अग्रीमेंट में भी मसला आ गया था। तो इंशाल्लाह आप लोग हसन भाई के पास आए, इनसे रब्ता करें टीआरसी के हवाले से, जॉब के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आपको गाइड करेंगे और आपके लिए आसानियाँ बनाएंगे। मेरा तो आपको बरादराना एक भाई बंदी का मशवरा दे रहा हूँ आप सब पाकिस्तानियों को। या पूरे पाकिस्तान से लोग आना चाह रहे हैं, उनको कोई अपना फीडबैक, ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? एक्सपीरियंस यही है मेरा कि तुर्की आए, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, रहने के लिए आए या जॉब के हवाले से आए, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं यहाँ पर। और सबसे आखिरी बात कि हसनैन भाई हैं, काम करते हैं टीआरसी का, बहुत बेहतरीन काम करते हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट करें। ये थैंक यू वेरी मच सलमान भाई, बहुत खुशी हुई सर, आपने हमें एक अपना अच्छा फीडबैक दिया, किया, हमें सारा कुछ दिया, अप्लाई किया दोबारा, और आज इंशाल्लाह ये देखो कार्ड में अपना हाथ में लेके बैठा हूँ, आज लेकर आया हूँ। तो मैं तो आपसे कहूँ कि आप जब भी पाकिस्तान से निकलें अच्छे और सही बंदे के साथ रब्ता रखें और सही जगह पे पहुँचें। ये इधर उधर हर बंदा एजेंट बना बैठा और उनसे बचें। खुदारा ये आपको पैसे ले लेते हैं और फिर वाकई भी नहीं बनते। शुक्रिया।
और कोई ऑडियंस को पैगाम? ऑडियो में यही पैगाम देता है, इधर टर्की में बहुत से बंदे हैं जो कहते हैं हमारे से इतने में करा लो, इतने में करा लो, इतने में करा लो, ठीक है। मेरे पास भी है थे, लेकिन बेस्ट तो यही बात एक पंजाबी जबान में भी कहते हैं। हाँ जी, तुसी इन्हों को काम करवा सकते हो बिला झिझक, जिस तरह मर्जी, कोई मसला नहीं होएगा, ठीक है। इन्हों का नंबर भी थले, जिस तरह मर्जी गलबात करो, पूरा कंप्रोमाइज़ करते हैं नाल, ठीक है। जिस तरह का मर्जी काम है तुर्की के विच हर किस्म का काम होएगा तुहाडा। थैंक यू वेरी मच नमान भाई। तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी सर्विस है और अपनी ज़बान के पक्के हैं। तो हम लोगों को यही बोलेंगे कि जब भी आप टर्की में आएंगे तो आके हसनैन भाई की सर्विस बहुत फैमिली की तरह है बिल्कुल। और ये एक फैमिली मोड लेंगे और पूरा पाकिस्तानियों को अच्छी हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं उसके अंदर। तो आपके हर चीज़ में टर्की में आपके काम आएंगे, चाहे कार्ड का हो, TRC का हो, घर का हो या कोई शॉप बिजनेस का हो, हर चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे। और भाभी आपका थोड़ा सा फीडबैक मिल जाए। मुझे तो ये कि इन भाई से जो है ना खाने पीने की चीज़ों का ज़्यादा पता चला है और बाकी ये कि बिल्कुल अपने भाइयों की तरह इन्होंने ख्याल किया, बहुत ज़्यादा ख्याल किया। हसनैन को मैंने बड़ा जो है ना तंग किया है, सीधी बात है, मगर जो है जिसे कहते हैं माथे पे शिकन नहीं है। हर व्हाट्सएप पे जवाब देना, उसका हर चीज़ का जवाब देना, हर चीज़ पे खड़े होना। जब मैं यहाँ आ गया था उस वक्त भी होटल से लेके और जो है अभी तक, और अब हमारी दोस्ती भी ऐसी हो गई है जो है ना वो उसमें छोटे भाई अब जो है ना अली भाई मेरे क्लाइंट नहीं रहे हैं, अब दूसरा रिलेशन बन गया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ब्लड रिलेशन जैसा बन गया। बिल्कुल ऐसा ही है। कांटेक्ट करा हमने इनको, यहाँ ट्रैवल एंड टूरिज्म भी करवाया पूरा। तो सबसे पहले आप ट्रैवल एंड टूरिज्म का बताएं, आपको सर्विसेज कैसी लगी हमारी? सर्विस तो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, जितना मैं बोलूँ उतना कम है। माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत हमारा साथ दिया, पूरी सब ने, जो इनकी पूरी टीम है माशाल्लाह बहुत अच्छी। थैंक यू वेरी मच। I am a man who's meant to conquer destinies. I am a man who's meant to nail down his perception in people's heart. वो गम ही नहीं होता बेटा, विजन में अपना तो गम ही नहीं होता। कौन होती है? लोग होते हैं, लोग होते हैं और बाजू होते हैं अपने साथ। सिर्फ दर्द होता है, वो आंसू होते हैं जो अंदर ही होते हैं, और अल्लाह होता है बंदा कहीं नहीं होता। और अपने आप को काट के गोश्त देना होता है कौम को, खून देना होता है अपनी कौम को, अपने लोगों को। अच्छा जिया भाई, मैंने नुमेरा ताज टापू वगैरह के कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए? नहीं, कोई एक्स्ट्रा पैसे कोई चार्जेस लिए मैंने आपसे? दूसरे एजेंट है, मैं पहले मैंने एक और बात साहब से बात की थी, वो मुझसे उसके $100 लहरा से मांग रहा था। सही, $100 लहरा से, जबकि हसनैन भाई ने हमें हमारे पूरा दिन भी लगाया। इनके वालिद साहब हमारे साथ थे, वो हमारे उस नौकरी कॉलेज में ऑफिस में रश था, वहाँ पे हमारे 3-4 घंटे लग गए। तो ये साथ मिल के इन्होंने, इनके वालिद साहब ने हमें वहाँ से वो लेके दिया और हमने जाके ऑफिस में जमा करवा दिया। सही। तो उन्होंने कुछ दूसरी बात ही नहीं की, हमें उसकी रिसीट दे दी कि ओके है। सही। अच्छा, मैंने आपसे कमिटमेंट करी थी, याद होगा, जब हमारी फाइनलाइज हो रही थी डील, कि इसके बाद मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूँगा। जी हाँ, जब हमारी फर्स्ट डे जो बात हुई थी, जितना हमसे इनसे रेट जो पैसे तय हुए थे, उसी पे उससे ऊपर उन्होंने ₹1 चार्ज नहीं किया, बल्कि उल्टा जब भी हम इनसे मिलने गए हैं, इन्होंने हमें लंच टाइम था लंच करवाया, डिनर था तो डिनर करवाया, चाय का टाइम था चाय पिलाई, अपने पैसे से खर्च किया। और एक दो जहाँ पे टैक्सी का किराया था वो भी इन्होंने अपने पास से दिया, यानी कि हमें ₹1 भी ऊपर नहीं लगा। जो कमिटमेंट हुई थी उस पर पूरे उतरे हैं। ये तो और इससे क्या चाहिए? थैंक यू वेरी मच जिया भाई, थैंक यू वेरी मच। भाभी, आपका फीडबैक जो है वो मेरे लिए बहुत ऑथेंटिक होगा, और पाकिस्तानी जितनी फैमिलीज आ रही हैं, तो आप भी थोड़ा सा मेरी सर्विस के बारे में फीडबैक दे दें। थैंक यू वेरी मच। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कार्ड आ गए आज, और हसनैन भाई से ने हमें कोई तकलीफ़ नहीं होने दी, कोई मुश्किल नहीं पेश आई। आराम से सिर्फ हमने जमा करवाया और आके ले लिए, बाकी सारा काम इन्होंने खुद ही किया। तो आप लोग भी इनसे रब्ता करें, इनसे करवाएं, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ पैसे ले रहे हैं, उनके पॉजिटिव जो रिस्पांस नहीं मिल रहा है किसी से, मतलब उनके कोई क्लाइंट पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, ना उनकी कोई ऐसी वीडियो आ रही है जिसमें उनका क्लाइंट ये बात कह रहा है कि हाँ मेरे पास TRC आ गई है, ये मेरा प्रूफ है। तो बस यही बताना है कि कोशिश ये करो कि आप किसी अच्छे बंदे को अपना काम दो, किसी से के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप हसनैन भाई से ही बनाओ आकर, मगर काम सही बंदे को दो अपने काम को। बात है इस्माइल भाई की खुशी, क्योंकि ये जितने 2 महीने से ये डिस्टर्ब थे, और अब ये किमलिक आ गया है। ये देख लें, जो भी लोग कहते हैं ना कि किमलिक नहीं हो सकता, वो आप इस्माइल भाई की खुशी देख सकते हैं। और जो परेशानी थी, जो उन्होंने टाइम फेस किया है लोगों की वजह से, वो अल्हम्दुलिल्लाह हसनैन और हम लोगों की टीम ने इनको TRC आज रिसीव करा दिया। तो क्या फीलिंग है आपकी? मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो हसनैन भाई को मैंने बताया था कि वो बंदे ने मुझे कहा कि ये कोई भी नहीं कर सकता अगर मैंने नहीं किया।
तो मैं उसको नाम नहीं लूँगा, मगर मैं उसको ये प्रूफ दिखाऊंगा कि कोई करता है या नहीं करता, मगर हसनैन भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और वो हर काम कराता है अगर आपकी नीयत साफ़ हो। और हमारी कोशिश यही होती है कि जो पाकिस्तानी भाई फैमिलीज़ जो भी आते हैं उनके लिए हम सर्विस प्रोवाइड करें और अच्छे तरीके से लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर कोशिश करके सब चीज़ें जेन्युइनली हम निकाल दें। ट्रांसफ़र हो चुका है तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह शाहरुख भाई के हम लोगों ने ट्रांसफ़र करवा दिया। ये कीज़ है अपार्टमेंट की, शाहरुख भाई दिस इज़ योर कीज़। एंड ये शाहरुख भाई का रेड टापू कट मिल की आती, हमने इनको अपार्टमेंट दिलाया है। कट मिल की आती जो टापू होता है, ये आप देख सकते हैं इस पर कट मिल की आती लिखा हुआ है। ये इस बिल्डिंग का स्कैन भी हुआ है, लाइक स्कैन ये होता है कि मीटर्स वगैरह सब अलग अलग है। तो व्हेन यू आर गोइंग टू बाय प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ें बहुत वेरीफाई करना ज़रूरी होती है। बंदा ऐसे काम करता है तो गया, इन्होंने कई लोगों से मुलाकात भी करवाई, तो सारे जो पूरी इनकी एक टीम है अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग बहुत अच्छे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इनकी यहाँ टीम, जितने भी इदारे हैं सब जगह हर जगह इनके अपने बंदे बैठे हुए हैं, सब इज़्ज़त करते हैं, प्यार से बात करते हैं और मेरा काम बहुत स्मूथली और बहुत मतलब टाइमली हो गया, टाइम से भी पहले ही हो गया एक्चुअली। मैंने जावेद भाई 1 हफ्ते का टाइम दिया था आपको कंपनी फॉर्मेशन का, 1 हफ्ते से 1 हफ्ता लगा ही था, मेरे ख्याल से 3 दिन सारे लगे, 3 दिन में मेरा सारा काम हो गया। आज मेरा इनसे मीटअप हुआ, इसी सिलसिले में मेरा मीटअप था कि फैमिली सेटलमेंट के हवाले से काफ़ी इन्होंने मुझे टाइम दिया, मुझे इन्होंने बोला, मैं शुक्रगुजार भी हूँ उनका। नहीं रियान भाई यार देखें बस हम भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यार देखें अभी आपने मुझसे मीटअप करा तो आप मुतमईन हुए होंगे बात करके। डेफिनेटली मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी यूट्यूबर से या किसी ऐसे बंदे से बात कर रहा हूँ, मुझे एक बिल्कुल अपना सपन सा लगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे। बिल्कुल सही बात है। असल में यार देखें बनावट नहीं है रियान भाई, आपने भी मिलकर आइडिया कर लिया होगा, आप मुझसे बड़े हो लेकिन जिंदगी का तजुर्बा है, ओरिजिनल पर्सनैलिटी है और जो बात है वो ओरिजिनल है। जो फेक होते हैं ना, बाज लोग फेक हो रहे होते हैं, जो उनके चेहरे कुछ और होते हैं, लेकिन जो भी है जो सामने चीज़ें वो सब चीज़ें सामने बताई हैं, सामने चीज़ें, और बात करने के अंदाज से आप खुद ही मैं अगर कह भी रहा हूँ तो आप ये नहीं सोचे कि मैं क्या, मेरी बात है, आप मिलोगे आपको खुद ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं ख़ासतौर पर कराची से मेरा ताल्लुक है तो कराची वालों को ये कहूँगा कि भाई अगर अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हो तो हसनैन भाई से मिल लो बस। तो हमने अपना TRC एप्लीकेशन हसनैन भाई के थ्रू करवाने का डिसीजन लिया, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था। TRC के लिए जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सब जमा कराए, उसमें हसनैन भाई ने हमें बहुत हेल्प किया, हमारी फ़ाइल एक एक चीज़ उन्होंने कम्प्लीटली हमारी बना के हमारे हैंड ओवर की, हमने बस जाके अंदर सबमिट करनी थी, दैट्स ऑल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अप्लाई किया और हमारी TRC एक्सेप्ट भी हो गई है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हो गया था इस चीज़ को लेके कि रूल्स चेंज होने के बाद क्या मेरी TRC बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। TRC आपको 100% गारंटीड मिलेगी, देयर इज नो ऑप्शन कि आपको ना मिले, क्योंकि हम कोई फेक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल नहीं किया हमने सारे प्रोसीजर के अंदर, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन थे और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड थे। TRC कार्ड भी देख सकते हैं, ये रहा, मैं रिसीव कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 1 मंथ मेरे हाथ में मेरा TRC कार्ड आ गया, जैसा मैंने आपको कहा था। कम से कम जो है वो ये है कि आप जैसे लोग मौजूद हैं जो सही गाइड कर रहे हैं, जिनका जो है मुझे मालूम है कि जो है वो फैमिलीज़ को इतना अच्छा गाइड कर रहे हैं कि लोग जो है वो ऐसे हैं जैसे फ़ोन कर करके जो है मुस्तकिल जो है रब्ता कर रहे हैं आपसे और जो है वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको गाइड भी कर रहे हैं जैसे मुझे कर रहे हैं आप गाइड। तो फिर इससे जो है ना वो मोटिवेशन भी मिलती है, जाने का हौसला भी पैदा होता है। इंसान को थोड़ा सा हौसला चाहिए होता है भाई, थोड़ा सा चाहिए होता है। इसीलिए मैंने भी जो है ये सोचा, हिम्मत की मैंने कि यार जो है वो निकालते हैं, थोड़ा सा फैमिली के लिए करते हैं, पहले जो है खुद कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला फैमिली को भी जो है वो सेटिंग करके और जो है वो वहाँ पे बुलवाएंगे। हसनैन भाई, मुझे मालूम है कि हसनैन भाई वहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग जो है व्लॉग्स देखा करें इनके, जिनको शौक़ है जाने का, मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई हसनैन साहब के व्लॉग्स देखा करें। इस वजह से नहीं कि मैं जो है कि मेरा काम करें, नहीं, आप देखें, आपको पता चलेगा कि जो है वो असल सूरत कैसे दिखाई जाती है। दिस इज़ रियाद फ्रॉम कराची। मैंने हसनैन भाई के काफ़ी ब्लॉग्स वगैरह देखे थे कराची में, और यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना इतना आसान नहीं है क्योंकि हर तरह के लोग हैं। तो इनके ब्लॉग्स वगैरह देख के, लोगों का फीडबैक देख के मैं इनके पास आया प्रॉपर्टी वगैरह देखने, तो बड़े अच्छे तरीके से मुझसे मिले, काफ़ी भाई फील हो रहा है। जी बिल्कुल, काफ़ी डिटेल में इन्होंने चीज़ें मुझे समझाई हैं। सही। तो इनके साथ आ जाएँ प्रॉपर्टीज़ का विज़िट करने।
थैंक यू वेरी मच शरियर भाई फॉर चूजिंग अस। और अल्हम्दुलिल्लाह जो काबिल लोग अच्छे लोग होते हैं ना वो हमें पहचान जाते हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर चूजिंग अस। अल्हम्दुलिल्लाह हसनैन भाई जज़ाकल्लाह भाई माशाल्लाह से हो गया। सर कमिटमेंट करी थी आपसे फ्लाइट से पहले हो जाएगा, ज़बरदस्त माशाल्लाह से बेहतरीन हो गया, बस हो गया माशाल्लाह से। अभी बस टापू हो जाते तो फिर फीडबैक लेते हैं आपसे। भाई ये शाहरुख भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनकी वाइफ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी थोड़ा सा फीडबैक आप हमारी सर्विसेज के बारे में देंगी, कैसा लगा आपको हमारी सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी बाय करना और प्रोसीजर वगैरह कैसा लगा आप लोगों को? फ़र्स्ट ऑफ ऑल हसनैन भाई का प्रोसीजर ये है कि पूरी टीम के साथ ये विज़िट करवाते हैं पहले, उसके बाद हर चीज़ को एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ ये लेके चलते हैं और बहुत अच्छे से ये गाइड करते हैं। कुछ खामियाँ होती हैं वो भी बताते हैं और जो खूबियाँ होती हैं वो भी बताते हैं, और बहुत अच्छा इनकी एक सर्विसेज हैं। और सबको ये मैसेज दूंगी कि जो भी ये वीलॉग देखे कांटेक्ट करें इनसे और इनसे परचेज़ करें। थैंक यू भाभी। लेकिन हम देख भी रहे होते हैं बात कर तर्ज अमल इंसान का कैसी बात कर रहा है, उसके साथ कैसे लोग बैठे हैं, बंदा बनावटी तो नहीं बैठा हुआ। जब वो बात कर रहा होता है ना तो पता चल रहा होता है स्क्रिप्ट नहीं है ये। बिल्कुल सही बात। स्क्रिप्ट का ना पता चल जाता है ज़्यादा होशियार लोगों का। सही बात। आपकी जो मुझे गट फीलिंग आई ना अनस्क्रिप्टेड है, क्योंकि मैं खुद भी बिजनेस करता हूँ, मेरा ताल्लुक है लोगों से। मैं जब बात कर रहा हूँ अपने क्लाइंट से, या कोई चिटर होता है कोई सही होता है, पता चल रहा होता है, गट फीलिंग आ रही होती है यार ये मुझे। वो असल में एहतिशाम भाई वो एक मेरी अपनी बात है, कलीजा खुला होता है ना जिनका, जिनका सीना वसी होता है उनकी आवाज़ अलग होती है फिर। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कि थैंक यू सो मच, आपने आई थिंक के किसी बंदे का कोई रिश्तेदार होता है या कोई सगा भाई होता है ना, शायद वो भी इतना नहीं करेगा जितना आपने किया। और मेरी सर्विसेज कैसी लगी आप लोग को? तुर्की अच्छा है, बहुत खूबसूरत मुल्क भी है और कोई इतनी मुश्किल नहीं है, मतलब रहने के लिए हाउसवाइफ के उससे भी आसानी ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आपके साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बहुत आसान रहा, हमें ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, आना जाना नहीं पड़ा। तो आप लोग भी जब आएँ तो हसनैन भाई से ही मतलब काम करवाएं अपना। और यूनुस भाई की ज़बानी सुने आप कि हमने किस तरीके से इनका प्रोसेस करा। यूनुस भाई थोड़ा क्लाइंट्स को बता दें कि हसनैन भाई सही बंदे हैं या नहीं। मैंने एक्चुअली हसनैन भाई का नंबर यूट्यूब से लिया था, सीधी बात है। तो मैं तुर्की फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो इनसे मैंने काफ़ी टच में रहा, इन्होंने मुझे ब्रीफ किया आप ऐसे कर लें ऐसे कर लें। होटल का होटल की बुकिंग भी गई थी मैंने, लेकिन वो कोर्टिंग खत्म हो गया और इन्होंने मुझे पेमेंट मेरी वापस बैक कर दी है। ठीक है, खुद बात नहीं करता हूँ, मेरे क्लाइंट बात करें, मेरी आवाम बात करे, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कार्ड हमारे पास हैं, मैं आपको अपना कार्ड दिखा देता हूँ। ये हमारी पूरी फैमिली का कार्ड आ गए हैं। सही। तो उसके अलावा ये है कि जो भी बात है कि आपको प्रॉब्लम हो, इशू हो, तो हसनैन भाई उसको सॉल्व करते हैं, साथ देते हैं, आपके साथ चलते हैं। ये नहीं कि आप, मुझे एक और पार्टी थी मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रही थी, हम इनसे मिलने गए हैं, इन्होंने हमें लंच टाइम था लंच करवाया, डिनर था तो डिनर करवाया, चाय का टाइम था चाय पिलाई, अपने पैसे से खर्च किया। और एक दो जहाँ पे टैक्सी का किराया था वो भी इन्होंने अपने पास से दिया, यानी कि हमें 1 रुपया भी ऊपर नहीं लगा, जो कमिटमेंट हुई थी उस पर पूरे उतरे हैं। ये तो और इससे क्या चाहिए। जब भाई कैसा तुर्की का एक्सपीरियंस है, जॉब वॉब भी कर रहे हैं माशाल्लाह मैंने सुना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा हार्ड वर्क है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बेटर देन पाकिस्तान। और दूसरी बात ये कि आपके साथ जो हसनैन भाई आपके साथ डील करेंगे, नो हिडन चार्जेस, एक कुछ भी आपसे जो है ना वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है बिल्कुल भाइयों जैसा ये बिहेव करते हैं सबके साथ। और आप भी जब आएंगे इंशाल्लाह तो आपको भी ऐसी ही सर्विस मिलेगी। अदरवाइज़ आप बाहर चले जाएं तो बहुत सारे हिडन चार्जेस वो आपको कहते हैं कि आप खुद जाएं बाहर, सही, मुख्तलिफ दफातर में। लेकिन जब आप हसनैन भाई से रब्ता करेंगे तो हसनैन भाई जो हैं वो आपके साथ खुद हर इदारे में जाएंगे और आपका काम प्रॉपरली तरीके से बगैर किसी हिडन चार्जेस के करवाएंगे। और आप इंशाल्लाह ताला इनसे रब्ता करें और फ़ायदे में रहेंगे, ये आपका फ़ायदा। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। थैंक यू वेरी मच नूरुद्दीन फॉर हेल्पिंग अस। नूरुद्दीन हमारे यहाँ पार्टनर हैं, टर्किश पार्टनर, और जितनी भी पाकिस्तानी या इंडियन फैमिलीज़ यहाँ आती हैं तो नूरुद्दीन हमारी हेल्प करते हैं तमाम प्रॉपर्टी बाय करने में, दिखाने में। एंड नूरुद्दीन स्पेशली थैंक्स फॉर यू हेल्प मी अलॉट एंड पाकिस्तानी फैमिलीज़ हियर। एंड just tell something about property nowadays, property going up or down? Now little down. Little down. Little down. So but
next week up because dollar is going up. Yes. डॉलर भाई ऊपर ही आ रहा है, 18 लीरा मिल रहे थे, अब 18 क्रॉस कर गया डॉलर, तो प्रॉपर्टी ऊपर ही आ रही है. सो नूरुद्दीन, दिस इज द राइट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी इन इस्तांबुल? Yes brother, yes. ओके, तो भाई ये राइट टाइम है प्रॉपर्टी बाय कर देगा, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी काफ़ी ऊपर जा रही है, तो जब लोहा गर्म होता है जब भी चोट मारी जाती है. तो प्रॉपर्टी बाय करें और अपनी फैमिलीज़ का जो ख्याल रखना चाहते हैं और जो लाइफस्टाइल बदलना चाहते हैं वो यहाँ आके प्रॉपर्टी बाय करें. अच्छा फाइनेंशियल पावर लेकर आएँ ताकि आप लोग को कोई मसले मसाइल ना हो. और मैं अपनी वीडियो में क्लियरली बात कह रहा हूँ कि जो लोग 50, 60, 70 लाख इवन के 1 करोड़ रुपये भी जिनके पास है वो लोग यहाँ नहीं आए, कुछ भी नहीं बनेगा यहाँ आके और आपको प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ेगी. तो अच्छी फैमिलीज आएँ, फाइनेंशियल पावर के साथ आएँ ताकि आपके तमाम प्रोसेस ईजीली हम कर सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस वीडियो और सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक अवर वीडियो एंड वन सेकेंड नूरुद्दीन, थैंक यू वेरी मच. तकरीबन 3-4 महीने पहले एक घर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से परचेज़ किया था, जो कि माशाल्लाह से हमने ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 70-80% प्रॉफिट में सेल आउट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हसनैन भाई के साथ इन्वेस्टमेंट करने का और काफ़ी चीज़ें इनको पता थी जिसकी वजह से हमें काफ़ी हेल्प आउट हुआ. कोई चीज़ में हम लोग स्टक नहीं हुए, प्रॉब्लम नहीं हुई. और जैसा मेरे हिसाब से यहाँ पे जो बंदा 5वीं-6वीं बार इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसके साथ जो एक्सपीरियंस होना चाहिए था वही एक्सपीरियंस यहाँ पे मुझे हुआ. ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई पहली बार कोई चीज़ लेने जा रहा हूँ तो मुझे कोई चीज़ कम पड़ गई. सही. और 1-2 जगह पे प्रॉब्लम भी हुई थी जो अल्लाह का शुक्र है कि हल हो गई इजीली, क्योंकि हमको पता था कि उसको हल कैसा करना है. हमको नहीं पता था, बेसिकली हसनैन भाई को पता था, इनके साथ जो लोग काम करते हैं उनको पता था. इंडिया से कोई भी इधर आना चाहे तो भाई का नंबर है, होगा ही ऑब्वियसली, कहीं ना दिख रहा होगा नीचे या दिख ही जाएगा चैनल पे. अच्छा, थोड़ा सा ये आप हमारी सर्विसेज ये भी बताएं. आपने ये आप हमें चाबी देके जा रहे हैं, हम इसको फर्निश भी करेंगे, थोड़ा सा ये भी बताएं. बिल्कुल, अली भाई जो है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त फर्निश करते हैं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस भी इंटीरियर से रिलेटेड. इनका भी घर मैंने माशाल्लाह देखा तो बहुत ज़बरदस्त इन्होंने सेट किया हुआ है. तो ये है कि इसको इंशाल्लाह फर्निश का जो है इन्हीं को मैं कह के जा रहा हूँ, अली भाई को और हसनैन भाई को, इंशाल्लाह ताला फर्निश होगा, रेंट पे इंशाल्लाह चढ़ जाएगा. तो बिल्कुल इन्हीं की जिम्मेदारी है, इन्हीं पे सब कुछ दे के जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक इतना अच्छा रहा सब कुछ माशाल्लाह, तो आगे तो फिर और अच्छा रहेगा इंशाल्लाह. आगे भी अच्छा रहेगा. भाइयों वाला रिश्ता बन गया है, बड़े भाइयों की तरह. शाहरुख भाई को खैर बहुत बहुत मुबारक हो. तो हमने उनसे जो भी कमिटमेंट करी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अपार्टमेंट लें, रेंट आउट भी हो जाते हैं सारी चीज़ें, तो आज उनका अपार्टमेंट रेंट आउट हो गया है शाहरुख भाई का. तो शहरियार भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, मूव आउट करना चाह रहे हैं टर्की में. तो वो भी पूछ रहे थे मुझसे कि कोई इस तरह का कोई लिंक हो या कोई प्रॉपर्टी डीलर्स हों या कोई जो हेल्प आउट कर सकें यहाँ मूव करने में, टीआरसी लेने में. काफ़ी सारी सर्विसेज हसनैन भाई प्रोवाइड कर रहे हैं. बिल्कुल. तो ये एक टोटल पैकेज है ये. मैंने भी इनसे काफ़ी सारी सर्विसेज ली हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी इनके साथ इसी तरह टोटल पैकेज है भाई हम, और थोड़े से एक्सपेंसिव पैकेज है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज ऐसी होती है ना कि क्लाइंट को बुरा नहीं लग रहा होता है 2 रुपये ज़्यादा देने में. जी. क्योंकि बात होती है, हम भी देखें, मैं भी क्लाइंट ही हूँ ना, मैं भी एक कंज्यूमर हूँ. मैं भी किसी न किसी से कोई चीज़ लेता हूँ, तो जब आपको सर्विसेज मिलती है ना तो आपका खुद दिल चाहता है कि यार बंदे को 2 रुपये आप ज़्यादा दें. तो बिज़नेस इसी तरीके से कराया जाता है. तो भाई उनको आइडिया हो जाए कि यहाँ ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है, बंदे के हाथ में नहीं होता किसी को आप फेम दे दें या डिफेम कर दें. तो मैं अभी राइट नाउ यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ, तो आपकी इजाज़त है आपकी कॉल में शेयर कर लूँ? जी आप शेयर कर लें. बल्कि मैं तो यही बोलूँगी कि जितने भी लोग ये वीडियो आपकी देख रहे हैं तो आपसे ही कॉन्टेक्ट करें, आपसे ही मिलें आके वहाँ पे. थैंक यू वेरी मच साइमा बाजी. और हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो कमिटमेंट हुई वो सारी हमने आपके साथ पूरी करी है 1 to 1. जी बिल्कुल, आपने जो बात बोली है बिल्कुल वही बात आपने की है और हम लोगों ने भी आप पे ट्रस्ट किया है. जैसा जैसा आपने बोला वैसा हमने किया और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि सब बातें जो आपकी थी सब बिल्कुल परफेक्ट चल रही हैं. सारा कुछ आपने हमारा जो घर दिखाया उसी की बात आपने की और पूरा वीडियो कॉल पे वही चीज़ दिखाई. और अल्लाह पाक आगे भी अच्छा ही रखे. हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत ज़बरदस्त रहा आपके साथ. थैंक यू वेरी मच जावेद भाई फॉर चूजिंग आवर सर्विसेज. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होगी. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. इंसान सिर्फ अपने दोस्तों से नहीं पहचाना जाता, इंसान अपने दुश्मनों से भी पहचाना जाता है. आप ये जरूर देखिएगा, अगर आपके खिलाफ को क्रिटिसाइज कर रहा है, पोस्टर खिलाफ लगा रहा है, तस्वीरें उसका मानी चेंज करके लगा रहा है, आपके खिलाफ कंपेन लॉन्च हो जाती है, आप टिकटॉक पे नंबर 1 हो जाते हैं, जरूर देखिए उस सारे लान तान में, क्रिटिसिज्म में टॉप पे कौन है और जाके ढूंढ लीजिएगा वो सारे नाकाम लोगों को.
कभी मुस्बत बंदा मनफी काम में शामिल नहीं होता। कभी अच्छा बंदा अपनी एनर्जी को टांग खींचने पे नहीं लगाता। कभी मनफी बंदा उसको मुस्बत बात समझ नहीं आती, उसके सामने हाथी रखे वो लोटे में डालता।